महाशिवरात्रि पर ये 16 काम भूलकर भी मत करना, नहीं तो एक एक पैसे के लिए रोना पड़ेगा। हर हर महादेव मित्रों, शिवरात्रि की पूजा में अगर अनजाने में कहीं कुछ गलती हो जाए तो इंसान को इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। भगवान शिव की आराधना करने से इंसान के सारे दुखों का और परेशानियों का अंत हो जाता है। शिव को भोले भंडारी कहा जाता है। वह तो अपने भक्तों पर दोनों हाथों से प्रेम लुटाते हैं। महाशिवरात्रि को उनका सबसे पसंदीदा त्योहार माना जाता है। कृष्ण चतुर्थी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है क्योंकि इस दिन महादेव और शक्ति दोनों एक जो हुए थे। इस दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन अगर शिव जी के साथ माँ पार्वती जी की भी पूजा हो तो भक्त को दोगुने फल की प्राप्ति होती है। हे भोलेनाथ, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसके जीवन में कभी भी समस्याएं मत आने देना। तो दोस्तों, शिवरात्रि के दिन बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं। कुछ लोग बिना पानी के भी यह व्रत रखते हैं, तो कुछ लोग इस दिन फलाहार पर यह उपवास रखते हैं। शिवरात्रि की पूजा पर कुछ विशेष बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अनजाने में कहीं इस व्रत के दौरान कुछ गलती हो जाए तो इंसान को इस व्रत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इस दिन कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए। पहला, शिवलिंग पर सबसे पहले पंचामृत चढ़ाना चाहिए। पंचामृत यानी दूध, गंगाजल, केसर, शहद और जल से बना हुआ मिश्रण। जो लोग 4 पहर की पूजा करते हैं उन्हें पहले पहर का अभिषेक जल से, दूसरे पहर का अभिषेक दही से, तीसरे पहर का अभिषेक घी से और चौथे पहर का अभिषेक शहद से करना चाहिए। दूसरा, सबसे ज़रूरी और ध्यान में रखने की बात यह है कि अगर शिवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए और गर्म पानी से शरीर की सारी अशुद्धि दूर करनी चाहिए। नए वस्त्र पहनना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ध्यान रखें कि आपके वस्त्र साफ सुथरे हों। तीसरा, शिवरात्रि पर 3 पत्तों वाला बेलपत्र शिव को अर्पित करें और ध्यान रखें चढ़ाते समय डंठल आपकी तरफ हो और विशेष ख्याल रखें कि टूटे हुए या कटे फटे बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। चौथा, शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को यदि प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले रंग के कपड़े ना पहने। पांचवा, ऐसी मान्यता है कि भक्तजनों को शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दुर्भाग्य आता है और ऐसा करने से धन हानि और बीमारियां भी हो सकती हैं। छठा, ऐसा कहा जाता है कि शिवरात्रि पर भक्तों को सोने के बजाय जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण के समय भगवान शिव के भजन और आरती गाने चाहिए। व्रत को अगली सुबह स्नान के बाद प्रसाद ग्रहण करके और भगवान शिव को तिलक लगाकर तोड़ा जा सकता है। सातवां, शिवलिंग पर कभी भी तुलसी की पत्तियां नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से पहले ये ध्यान रखें कि पैकेट का दूध इस्तेमाल ना किया हुआ हो और शिवलिंग पर ठंडा दूध ही चढ़ाएं। अभिषेक हमेशा ऐसे पात्र से करना चाहिए जो सोने, चांदी या कांसे का बना हो। अभिषेक के लिए कभी भी स्टील या प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग ना करें। आठवां, भगवान शिव को भूलकर भी केतकी और चंपा के फूल ना चढ़ाएं। ऐसा कहा जाता है कि इन फूलों को भगवान शिव ने शापित किया था। केतकी का फूल सफ़ेद होने के बावजूद भोलेनाथ की पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। नवां, शिवरात्रि का व्रत सुबह शुरू होता है और अगली सुबह तक रहता है। व्रत रखने वाले को फल और दूध ग्रहण करना चाहिए। हालांकि सूर्यास्त के बाद आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। 10वां, भगवान शिव की पूजा में भूलकर भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। अक्षत का मतलब होता है अटूट चावल। यह पूर्णता का प्रतीक है, इसलिए शिव जी को अक्षत चढ़ाते समय ये ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए बिल्कुल ना हों। 11वां, इस दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। जल्दी उठ जाएं और बिना स्नान किए कुछ भी ना खाएं। अगर आपका व्रत नहीं है तो भी बिना स्नान किए भोजन ग्रहण नहीं करें। 12वां, शिवरात्रि पर चावल, दाल और गेहूं से बने खाद्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए। 13वां, भगवान शिव को दूध, गुलाब जल, चंदन, दही, शहद, घी, चीनी और जल का प्रयोग करते हुए तिलक लगाएं। भोलेनाथ को वैसे तो कई फल अर्पित किए जा सकते हैं, लेकिन शिवरात्रि पर बेर जरूर अर्पित करें, क्योंकि बेर को चिरकाल का प्रतीक माना जाता है। 14 नंबर,
ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति पर केवल सफ़ेद रंग के ही फूल चढ़ाने चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ को सफ़ेद रंग के फूल अत्यंत प्रिय हैं। शिवरात्रि पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए चंदन का टीका लगा सकते हैं। शिवलिंग पर कभी भी कुमकुम का तिलक ना लगाएं। हालांकि भक्तजन मां पार्वती और भगवान गणेश जी को कुमकुम का तिलक लगा सकते हैं। 15वां, शिवलिंग पर शंख से जल अर्पित ना करें। 16 नंबर, ऐसी मान्यता है कि भक्तजनों को शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दुर्भाग्य आता है। ऐसा करने से धन हानि और बीमारियां भी हो सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा।